सुप्रभात बच्चों। आज हम सभी हमारा अध्याय है 6 जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। पहला है हमारा सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इस तरह से इसमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3 में से जो भी सही है उसी पर सही का निशान लगाना। पहला, बालक आइंस्टाइन के प्रश्नों के उत्तर देने में कौन असमर्थ रहा। आपने चैप्टर पढ़ा, उस पाठ पढ़ा था, उसमें पता होगा कि जब आइंस्टाइन ने अपना प्रश्न पूछा था अपने अध्यापक से, तो कौन से अध्यापक थे जिन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया था। तो पहला है गणित के अध्यापक, दूसरा प्रधानाचार्य, तीसरा उसके पिता। तो किसने नहीं दिया था? गणित के अध्यापक। इसलिए इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। खा, बालक आइंस्टाइन किस विषय में चतुर था। वह सबसे ज़्यादा होशियार कौन से विषय में थे? हिंदी में, अंग्रेजी में या गणित में? तो किस में थे? गणित में। तो इस पर हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है आइंस्टाइन के पिता बालक को कहाँ प्रवेश दिलाया। जो आइंस्टाइन के पिता थे उन्होंने उन्हें कहाँ पर प्रवेश दिलाया था? लंदन में, स्विट्जरलैंड में या पेरिस में? तो कहाँ दिलाया था? तो स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है आइंस्टाइन ने किसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। किस चीज़ की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे थे वे? ब्रह्मांड की, सूर्य की, चंद्रमा की। तो किसकी कर रहे थे वो? ब्रह्मांड की। तो इसका आंसर सही क्या होगा? ब्रह्मांड। नेक्स्ट हमारा है आइंस्टाइन का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म उनका? जापान में, जर्मनी में या फिर अमेरिका में? तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इसलिए जर्मनी के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान भरिए। जो भी खाली जगह है इसमें आपको जो सही शब्द आना है वो आपको भरना है। पहला हमारा है का, बालक आइंस्टाइन को यह डैश असह हो गया। असह में मीन्स जिसे सहा ना जा सके, असहनीय। तो क्या था? अपमान। जब उनका कक्षा में उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला और उनके गुरुजी ने उन्हें डांट दिया, तो क्या था? उन्हें ये अपमान अपना असह हो गया। दूसरा, उन्होंने 1-2 दिन तक बालकों में आए खाली जगह को देखा। उन्होंने मतलब उनके पिता ने, आइंस्टाइन के जो पिता थे उन्होंने क्या? अपने बालक जो आइंस्टाइन में उनमें आए हुए क्या देखा था? परिवर्तन। इसमें आप परिवर्तन लिखेंगे। अगला है मुझे ऐसे स्कूल में भेजिए जहाँ के अध्यापक खाली जगह हों। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा था अपने पिता से कि मैं इसलिए उदास हूँ कि मुझे एक ऐसी जगह भेजिए पढ़ने के लिए जहाँ के जो अध्यापक हैं वो कैसे हों? योग्य हों। नेक्स्ट है आइंस्टाइन के पिता बेटे की खाली जगह से परिचित थे। किससे परिचित थे? तो इसमें आएगा योग्यता। उनके पिता को पता था कि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा योग्य है। नेक्स्ट है इन्होंने खाली जगह की व्याख्या करने का प्रयास किया। किसने किया? इन्होंने मतलब आइंस्टाइन ने किस चीज़ की व्याख्या करने का प्रयास किया? ये अभी हमने उसमें भी डिस्कस किया था सही विकल्प में। तो क्या था? ब्रह्मांड। इसमें क्या आएगा? ब्रह्मांड। नेक्स्ट हमारा सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। अगर जो ऑप्शन सही है तो उस पर सही लगाइए, अगर गलत है तो उस पर गलत का निशान लगाएंगे। पहला है बालक उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा। ये बिल्कुल सही है। जब उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला था और उन्हें स्कूल में अपमान लगा तो वो क्या थे? उखड़े उखड़े से रहने लगे। तो इसलिए ये सही आएगा, सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है बालक विज्ञान में बहुत होशियार था। तो क्या आएगा इसमें? बालक विज्ञान में था होशियार? नहीं, वो किस में थे? गणित में बहुत ही दक्ष थे। तो इसमें गलत, दूसरे में गलत। तीसरा है वह अपने माता पिता के साथ जर्मनी में रहता था। तो ये बिल्कुल सही है। वो कहाँ रहते थे? पहले जर्मनी में रहते थे। नेक्स्ट आइंस्टाइन एक सुस्त बालक था। नहीं, वह सुस्त नहीं थे, वह बहुत ही जागरूक और चतुर थे। तो इसमें गलत आएगा। लास्ट हमारा है अंतिम, बालक ने गणित के अध्यापक से कुछ प्रश्न पूछे। तो उन्होंने हाँ गणित के अध्यापक से प्रश्न पूछे थे, इसलिए ये क्या है? हमारा सही है। नेक्स्ट है आपका जोड़े मिलाइए। जो हमारा इसमें 2 कॉलम बने हुए आ और बा। आप कोई भी जिगजैग लाइन नहीं खींचेंगे, जिस तरह से नंबर लिखे हुए उसी तरह से इनके आगे जो भी
लिखा हुआ है खा, का, गा, ये इस तरह से अक्षर लिखे हुए हैं, वही आपको लिखने हैं। पहला है इधर आ में है जो घर के सभी सदस्य उसकी उदासीनता, तो इसमें उदासीनता को किससे मिलाएंगे? उदासीनता से क्या था? से चिंता में पड़ गए, तो ये थर्ड वाला है, थर्ड वाले के आगे आप का लिखेंगे। नेक्स्ट है इसकी सूचना बालक किसको मिली थी? बालक के पिता को मिली, तो पहले वाले में खा लिखिएगा। कुछ देर तक आइंस्टाइन सूनी दृष्टि से क्या आएगा? सूनी दृष्टि से क्या था? से अपने पिता की ओर देखता रहा, तो लास्ट वाले में जो अंतिम हमारा 4 है उसमें हम गा लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है बालक आइंस्टाइन के पिता बेटे, क्या आएगा? बेटे किस चीज़ से परिचित थे? तो हमारा जो अंतिम मिला है वो उससे मिला देंगे कि योग्यता से परिचित थे, तो इसके आगे आप क्या लिखेंगे? घा। अब नेक्स्ट हमारा है दिए गए वर्ण तथा मात्राओं को मिलाकर लिखिए। ये इसमें कुछ अक्षर या वर्ड दिए हुए हैं जिन्हें क्या आपको मिलाकर लिखना है। हमारा पहला है आ प्लस ना पर कोई भी स्वर नहीं है, प्लस इसमें हम ऊ को जोड़ेंगे तो क्या हुआ? ना पर अगर हमने ऊ को जोड़ा तो क्या हुआ? ना पर अगर ऊ को जोड़ेंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा? अनु। सा पर आ को जोड़ेंगे शा, अनु, फिर सा, उसके बाद ना, तो क्या हो जाएगा हमारा? अनुशासन। क्या होगा? क्या शब्द बनेगा हमारा जाके? अनुशासन। जब हम इन शब्दों को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा अनुशासन। इसी तरह से पा प्लस आ, रा, ई, वा, रा, प्लस ता प्लस आ प्लस ना प्लस आ, तो हमारा ये क्या मिलकर बनेगा? परिवर्तन। क्या मिलेगा? परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा है वा प्लस ए प्लस जा प्लस या प्लस आ प्लस ना प्लस ई प्लस का प्लस आ, फिर इन सारे शब्दों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वैज्ञानिक। अब आप देख रहे होंगे हर किसी कुछ अक्षर ऐसे हैं जो हमारे व्यंजन हैं, उन सभी के नीचे एक हलंत लगा हुआ है। इस हलंत का मतलब होता है कि ये जो अक्षर है हमारा वर्ण है ये स्वर के बिना है, मतलब इसमें कोई भी स्वर नहीं लगा है। जैसे भी आपको पता है अगर हम कोई भी व्यंजन बोलते हैं तो हम उसे बगैर स्वर के नहीं बोल सकते। जैसे का, अब आपको लग रहा होगा का इसके बाद हम आ बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम का प्लस ई जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? की। तो इसी तरह से ये जो हमारे व्यंजन है उनके साथ इन स्वर के शब्दों को जोड़कर जब हम मिलाते हैं तभी कोई ना कोई हमारा शब्द बनता है। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा है आ प्लस धा प्लस या प्लस आ प्लस पा प्लस आ प्लस का और प्लस आ, तो हमारा क्या बनेगा ये जाके? अध्यापक। ठीक है। और इसी तरह से हमारा लास्ट अंतिम है पा प्लस आ प्लस रा प्लस ए प्लस सा प्लस आ प्लस ना प्लस या, फिर इन सबको मिला के हमारा क्या बनेगा? परेशान। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जो भी शब्द हैं इनको आपको विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। चतुर माने बहुत होशियार, तो चतुर का उल्टा क्या होगा? मूर्ख। इसी तरह से खा है समर्थ का क्या होगा? असमर्थ। कोई भी कार्य करने के हम योग्य हों, और अगर कोई कार्य करने के योग्य नहीं होंगे तो उसका उल्टा क्या होगा? अयोग्य। इसी तरह से समर्थ का असमर्थ। प्रश्न का उल्टा क्या होगा? उत्तर। अपमान का उल्टा आदर, किसी का अपमान करना और किसी का आदर या सम्मान करना। नेक्स्ट सही का उल्टा आपको पता है गलत। संभव का उल्टा क्या होगा? असंभव। जैसे ये काम कोई भी संभव है और ये असंभव है। अंतिम एक्सरसाइज हमारी है करके देखिए। नीचे दी गई वस्तुओं के आविष्कारों के नाम लिखिए। ये नीचे कुछ वस्तुएं दी हुई हैं, चीज़ें दी हुई हैं, इनके आपको नाम लिखने हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है? ये एक कंप्यूटर है, तो इसके आविष्कारक कौन थे? मतलब इसके लिए किसने इसका आविष्कार किया था? तो इसका पहला होगा चार्ल्स बेबज। नेक्स्ट हमारा है ये मॉनिटर, और मॉनिटर के आविष्कारक कौन थे? कार्ल फर्डिनेंड बॉन। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है मोबाइल, तो मोबाइल के हमारे
आविष्कारक कौन है? मार्टिन कूपर। और लास्ट हमारा ये है इंजन, तो इसके आविष्कारक कौन है? जेम्स वाट। धन्यवाद। ये सारा आपको सारा वर्क अपनी बुक में बहुत ही सुंदर सुंदर और साफ साफ राइटिंग में लिखना है और अपना नाम अवश्य लिखना है।